ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन से टॉप 25 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके साइंस से है और ये आपके बार बार ईवीएस के माध्यम से आपके सीटेट एग्जाम और सभी प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजुकेशन एक्सेस में। सीधे चलते हैं क्वेश्चन की। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये 8th वीडियो लेक्चर है इस साइंस का ईवीएस के। ठीक है, इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। निम्न में से कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। चीनी, सिरका, नमक, हल्दी आदि पदार्थ पानी में घुलते हैं। कुछ चीजें पानी में घुल जाती हैं, कुछ नहीं घुलती। वे पदार्थ जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकते, जल में विलय नहीं होते हैं। जो हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं वे जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो अमोनिया जल में आसानी से घुलनशील होता है, यह सबसे अधिक घुलनशील गैस है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन वायु के संबंध में सही नहीं है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है यानी मिक्सचर है। यह रंगहीन यानी कलरलेस होती है। यह स्थान घेरती है तथा इसमें भार होता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पानी में से अशुद्ध दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकड़ आदि को अलग करने की क्रिया को कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, पृथक्करण। तो पानी से अशुद्धि, दही से मक्खन तथा गेहूं से छोटे कंकड़ आदि को अलग करने की प्रक्रिया को पृथक्करण कहते हैं। जबकि ऊर्ध्वपातन जो है, ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया जिसमें ठोस बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे वाष्प यानी गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे कपूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है? ए ऑप्शन आपको राइट होगा, ठोस। पदार्थों में अणुओं के मध्य दूरी के आधार पर पदार्थों की अवस्था का निर्धारण किया जाता है। अणुओं के मध्य बढ़ती हुई दूरी के क्रम में पदार्थों की अवस्था है। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान संख्या निम्न में से कौन कहलाती है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर कहा जाता है। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्रक में स्थित होते हैं। परमाणु में मुख्यतः 3 प्रकार के कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन धनावेशित कण होता है तथा न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, दूध से दही का बनना। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज के तहत किसी नए पदार्थ की प्राप्ति होती है, परंतु नए पदार्थ से पुनः मूल पदार्थ की प्राप्ति नहीं की जा सकती। इसी प्रकार दूध से दही की प्राप्ति तो हो सकती है, परंतु दही से पुनः दूध की प्राप्ति नहीं की जा सकती। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। जैसे इसमें मान लीजिए 4 तरीके से बीकर दिए होगा। चार तरीके से बीकर दिए हुए हैं। ये आपका कम सतह क्षेत्र, ये अधिक सतह क्षेत्र, वही यहाँ पे जो है लैंप लगा हुआ है और इसमें आग जल रही है। ये तापमान में वृद्धि हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका सामान्य तापमान पे।
ठीक है, तो ये आपका देखिए डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, सतह और क्षेत्र दोनों, सतह और क्षेत्र दोनों में कमी अगर होगी तो यहाँ पे जो है सबसे वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे धीमी होगी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, क्वथन यानी उबलना और वाष्पीकरण में अंतर, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, परंतु क्वथन केवल 100 डिग्री यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हो सकता है। जैसे जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उबलने लगता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस परिवर्तन को पहचानें जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ पुनः अपनी मूल अवस्था में आ सकता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यह एक उत्क्रमणीय यानी परिवर्तन यानी रिवर्सिबल रिएक्शन आपका होता है। इसमें आपका बी ऑप्शन राइट होगा, मोम का घोल बनाना। ठीक है, इसमें यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, जबकि पनीर फिर से दूध नहीं बन सकता। ठीक है, बायोगैस भी गोबर में परिवर्तित नहीं हो सकता तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनने की बाद भी जो है अपनी मूल अवस्था में नहीं आ सकता। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, किण्वन। ठीक है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। दूध में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एवं लैक्टोबैसिलस लैक्टिक नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। लैक्टिक अम्ल जीवाणु दूध में पाए जाने वाला कैसीन नामक प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदों को एकत्रित करके दही जमाने में इसकी मदद करता है यानी सहायता करता है। दूध को स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफिलस तथा लैक्टोबैसिलस और आपका बुल्गेरिकस के द्वारा 40 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 डिग्री से 60 डिग्री टेम्परेचर पर जो है जमा कर ईस्ट द्वारा आंशिक किण्वन यानी फर्मेंटेशन कराया जाता है, तो पोषक पदार्थ दही यानी योगर्ट जो है आपका प्राप्त होता है। सी ऑप्शन आपका रहेगा किण्वन। अगला क्वेश्चन, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्न के 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के 4 क्रमों का प्रयोग किया जाता है, जो अवसादन है, निस्तारण, निस्सिंदन और वाष्पन। अगला क्वेश्चन, एक ताजा अंडा शुद्ध पानी में डूब जाता है लेकिन नमक के संतृप्त विलयन में तैरता रहता है, इसका कारण। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों नमक के जल का घनत्व यानी डेंसिटी उच्च होने के कारण अंडा नमक के संतृप्त विलयन में तैरता रहता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एक विलय का विघटन दर पर निर्भर करता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, सतह क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, रेखा की मां के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। रेखा की मां तालाब से लाए पानी में फिटकरी इसलिए डालती है ताकि तालाब के पानी में जो अपद्रव्य हैं वो उस फिटकरी से हट जाए यानी खत्म हो जाए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विधि द्वारा प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाई जाती है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। ये आपका KClO3 MnO2 ठीक है के साथ गर्म करने से। तो प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस पोटेशियम क्लोराइड यानी KClO3 और मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MnO3 के मिश्रण को 340 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करके बनाई जाती है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा।
रासायनिक क्रिया केमिकल प्रोसेस के दौरान किसी नए पदार्थों का निर्माण होता है जिसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है। नए पदार्थों के निर्माण में रासायनिक बंधों का टूटना एवं बनना होता रहता है। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, विलयन पाठ की प्रायोगिक व्याख्या हेतु विलेय के रूप में शिक्षक को कौन सा पदार्थ लेना चाहिए? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो विलियम पार्ट की व्याख्या हेतु शिक्षक को विलेय के रूप में सोडियम क्लोराइड यानी NaCl लवण लेना चाहिए। यह जल में घुलनशील होते हैं तथा साथ ही इन्हें पानी में आसवन विधि द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन यानी सॉल्यूशन कहते हैं। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है उसे विलायक तथा जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। दोस्तों सोडियम क्लोराइड यानी NaCl के जलीय विलयन में जल विलायक तथा सोडियम क्लोराइड NaCl विलेय होता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। पानी में नमक घोलने के बाद उसका घनत्व तो बढ़ जाएगा किंतु आयतन ज्यों का तो बना रहेगा क्योंकि पानी की अपेक्षा नमक की मात्रा नगण्य है, अतः जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, वर्षा के होने से निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? डी ऑप्शन आपको राइट होगा। वर्षा के होने से वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन एवं संघनन यानी कंडेंसेशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जल चक्र में समृद्ध एवं नदियों का जल वाष्पीकृत होकर ऊपर उड़ जाता है जहां संघनन की क्रिया के द्वारा वर्षा के रूप में जल पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, धातु के अमलगम में दूसरा तत्व होता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, पारा यानी Hg। तो अमलगम एक मिश्रण है यानी मिक्सचर है जिसमें दूसरा तत्व पारा यानी Hg मिश्रित रहता है। लगभग सभी धातु पारा के साथ मिलकर अमलगम का निर्माण करते हैं। कुछ धातु इसके अपवाद हैं जैसे लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन एवं टाइटेनियम। आपको बताते हैं दंत चिकित्सा के क्षेत्र में रजत पारा का अमलगम महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, फार्मिक अम्ल। तो चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है जिसका रासायनिक नाम है मेथेनोइक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र है HCOOH। यह एक इंफ्लेमेटरी एसिड है जो जलन का कारण बनता है। इसके प्रभाव को बेअसर करने के लिए बेकिंग सोडा या साबुन जैसे हल्के आधार को लागू करने की आवश्यकता होती है, जबकि सिट्रिक एसिड नींबू, संतरे और अनेक खट्टे फलों में पाया जाता है और एसिटिक अम्ल की वजह से खट्टा स्वाद और तीखी खुशबू आती है तथा लैक्टिक एसिड दूध में भी जो है पाया जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। धातुएं विद्युत तथा उष्मा की चालक होती हैं। सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं परंतु सभी धातुएं तन्य नहीं होती हैं। 100 मिलीग्राम चांदी से 200 मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, सोना, टीन, लोहा आदि सभी धातुएं हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कमरे के ताप पर कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ब्रोमीन। कमरे के ताप पर ब्रोमीन अधातु जो होती है द्रव अवस्था में पाई जाती है। फ्रांस के वैज्ञानिक बैलार्ड ने
बैलार्ड ने ब्रोमीन की 1826 में खोज की थी। ब्रोमीन सक्रिय तत्व होने के कारण मुक्त अवस्था में नहीं मिलता। इसके मुख्य यौगिक सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के ब्रोमाइड है। आपको बता दें समुद्र तल भी इसका उत्तम स्रोत है। कुछ जल जीव एवं वनस्पति पदार्थों में ब्रोमीन यौगिक विद्यमान है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हुआ। अगला क्वेश्चन, यदि किसी विलयन का pH 2 है तो यह है। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, प्रबल अम्ल। दोस्तों ये देखिए, ठीक है, ये आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और आपका 14। ठीक है, ये आपका हो जाएगा प्रबल अम्ल। ठीक है, ये आपका हो जाएगा प्रबल क्षार। ये हो जाएगा प्रबल क्षार। ये आपका बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति है। और ये बढ़ती हुई क्षारक प्रवृत्ति। ठीक है, ये आपका उदासीन होता है। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, हाइग्रोस्कोपिक लवण। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन आपका, इस वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन क्या है, धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? बिटुमिन, बॉक्साइड, मेटालाइड या अयस्क? कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।